हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके क्विक सपोर्ट। और बताइए, अब आप हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो आप कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। हाँ, बिल्कुल चाहते ही हैं, क्योंकि हम में से हर स्टूडेंट यही तो चाहता है कि उसे बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि शानदार करियर बनाने की राह आसान हो जाए। इसलिए आज एक ऐसी काउंसिल और एक ऐसे एग्ज़ाम की बात करते हैं जिसे इंडिया और अब्रॉड में वाइड रिकॉग्निशन मिला हुआ है। इस एग्ज़ाम का नाम है ICSE एग्ज़ाम, यानी कि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्ज़ाम, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक CISE के बारे में बेसिक जानकारी जान लेना बेहतर होगा, क्योंकि ICSE एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली काउंसिल यही है। इसलिए पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। CISCE का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, और ये इंडिया में स्कूल एजुकेशन का नेशनल लेवल प्राइवेट बोर्ड है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सिस्टम को इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए इसकी शुरुआत साल 1958 यानी कि 1958 में हुई। इंडिया और अब्रॉड में 2300 से ज़्यादा स्कूल इससे एफिलिएटेड हैं, और ये नॉन गवर्नमेंटल बोर्ड के तौर पर स्कूल एजुकेशन लाना चाहता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बोर्ड इंडिया के पॉपुलर बोर्ड्स में से एक है। ये काउंसिल स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करता है, बैलेंस्ड करिकुलम प्रोवाइड कराती है और एक्साइटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफर करती है। ये काउंसिल 3 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। पहला है ICSE, यानी कि इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ाम फॉर क्लास 10th। दूसरा है ISC, यानी कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम फॉर क्लास 12। और तीसरा है CVE, यानी कि सर्टिफिकेट फॉर वोकेशनल एजुकेशन एग्ज़ाम फॉर क्लास 12। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि CISE क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि CISE एक एग्ज़ाम है या कंडक्टिंग बॉडी, और अक्सर स्टूडेंट्स CISE और ICSE को सेम ही समझ लेते हैं। लेकिन अब तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि CISE एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि एक काउंसिल है, और ICSE इसके 3 एग्ज़ाम्स में से एक एग्ज़ाम्पल है। सिंपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ICSE एग्ज़ाम को डिटेल में जानते हैं। ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है, और ये यूजुअली फरवरी से मार्च में कंडक्ट होता है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने CISE एफिलिएटेड स्कूल से क्लास 9th क्लियर किया है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ICSE 10th एग्ज़ाम का एप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल के थ्रू होता है। ICSE का सिलेबस वेल स्ट्रक्चर्ड है, और ये एनालिटिकल स्किल्स बिल्ड करने और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का फोकस करता है। ये एग्ज़ाम अपने ब्रॉड सिलेबस के लिए भी जाना जाता है, और स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना होता है, क्योंकि CISE बोर्ड हर सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी पर फोकस करता है। और ऐसा करने का रीज़न ये है कि हायर क्लासेस में, हायर स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में फ्लेक्सिबल फील कर सके। इसके लिए उनके पास सफिशिएंट नॉलेज हो। ICSE स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए इंटरनल असेसमेंट्स को भी इम्पॉर्टेंट मानता है। कोविड पैंडमिक के वजह से ICSE सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, और साल 2022 में एग्ज़ाम्स को दो सेमेस्टर्स में कंडक्ट किया गया है। साल 2022 में सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। इसके लिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन भी कम की गई, और टर्म 1 में, यानी कि टर्म फर्स्ट में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और टर्म सेकेंड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे। ICSE एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है।
ग्रुप ए में कंपलसरी सब्जेक्ट्स आते हैं और ग्रुप 2 में 2 या 3 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और ग्रुप 3 में यानी कि ग्रुप सी में कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर एग्ज़ाम के टाइम ड्यूरेशन में वेरिएशन मिलता है। आइए अब इन ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप 1 यानी ग्रुप ए के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आते हैं, पहला इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 80 मार्क्स होते हैं। दूसरा है हिस्ट्री सिविक्स, इनके भी 80 मार्क्स होते हैं। तीसरा है ज्योग्राफी, इसके भी 80 मार्क्स होते हैं। और चौथा है सेकंड लैंग्वेज, जिसके 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स सेक्शन ए में होते हैं और 40 मार्क्स सेक्शन बी में होते हैं। ग्रुप ए के 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2 यानी ग्रुप बी के बारे में। इसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं और इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, कमर्शियल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज। इनमें से सिलेक्ट किए गए 2 सब्जेक्ट्स के 80 मार्क्स ईच होते हैं और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ग्रुप 3 यानी कि ग्रुप सी के लिए इनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। कमर्शियल एप्लीकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, होम साइंस, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनर, कुकरी, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, टेक्निकल ड्राइंग एप्लीकेशंस, फिजिकल एजुकेशन और योगा। तो ये एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है और इंटरनल एग्ज़ाम्स के 50 मार्क्स होते हैं। अब अगर आईसीएसई के जनरल एग्ज़ाम पैटर्न को हम समझें तो इसमें इंग्लिश फर्स्ट पेपर 2 घंटे का होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के लिए होता है, जिसमें 4 ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं जो कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, अनसीइंग पैसेज एंड इंग्लिश ग्रामर स्किल्स क्वेश्चंस। इंग्लिश ग्रामर स्किल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हुआ करता है। इंग्लिश सेकंड पेपर 2 घंटे के ड्यूरेशन का होता है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर स्किल्स का टेस्ट होता है और इसमें 2 सेक्शंस में ड्रामा, फ्रेज और पोइट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स का पेपर 2.5 घंटे का होता है, जिसके सेक्शन ए और बी टोटल 80 मार्क्स के होते हैं। हिंदी पेपर की ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है और इसमें फर्स्ट सेक्शन स्टूडेंट की लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करता है, तो दूसरा सेक्शन लिटरेरी स्किल्स को। फिजिक्स पेपर की ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है और इसके दोनों सेक्शंस के टोटल मार्क्स भी 80 होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेपर्स का पैटर्न होता है। हिस्ट्री एंड सिविक्स पेपर की ड्यूरेशन भी 2 घंटे की होती है और इसका सेक्शन ए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट में सिविक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेकेंड पार्ट में हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी में भी 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें सिविक्स और हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ज्योग्राफी पेपर की ड्यूरेशन भी 2 घंटे की होती है और इसके फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चंस होते हैं, मैप ऑफ इंडिया और सर्वे मैप एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। सेकेंड पार्ट में 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। कंप्यूटर पेपर की ड्यूरेशन भी 2 घंटा होती है और इसके फर्स्ट सेशन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और सेकेंड सेक्शन में प्रोग्राम राइटिंग क्वेश्चंस। एनवायरमेंटल साइंस, कमर्शियल स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स पेपर में भी 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में कंपलसरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड सेक्शन में से 4 लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें मेनली एलिमेंट्री संस्कृत ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं और स्मॉल प्रोसेस के ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू संस्कृत सेंटेंसेस हुआ करते हैं। मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें अनसीइंग पैसेज, ग्रामर, लेटर राइटिंग, कंपोजिशन और ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में करनी होती है। कमर्शियल इकोनॉमिक, कंप्यूटर, एनवायरमेंटल एप्लीकेशन एंड होम साइंस सब्जेक्ट, इनके पेपर्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में कंपलसरी शॉर्ट आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अब आर्ट की बात की जाए तो इसमें स्टूडेंट्स को 4 क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें ड्राइंग और पेंटिंग फ्रॉम स्टिल लाइफ,
ड्राइंग और पेंटिंग फ्रॉम नेचर, ओरिजिनल इमेजिनेटिव कंपोजिशन इन कलर और अप्लाइड आर्ट के ऑप्शंस होते हैं। इनमें से स्टूडेंट्स को कोई 2 ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। वो हैं वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लाइक तबला। कुकरी एंड फैशन डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। पहला है शॉर्ट आंसर टाइप और दूसरा डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो पेपर के फर्स्ट सेक्शन में हेल्थ, हाइजीन और फर्स्ट एड से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड सेक्शन डिफरेंट स्पोर्ट्स की स्किल्स, रूल और फिटनेस ट्रेनिंग के मेथड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्ज़ाम को इंडिया में 10th क्लास स्टूडेंट्स के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। लेकिन अगर सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज ली जाए और प्रॉपर स्टडी प्लान बनाकर स्टडी की जाए तो इसे आसान भी बनाया जा सकता है। आईसीएसई टेक्स्ट बुक्स और प्रैक्टिस पेपर्स के हेल्प से इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए खुद को तैयार कीजिए और इस वीडियो में बनाए गए जानकारी को यूज़ करें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। और दोस्तों चलिए अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट अच्छे और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ ओनली ऑन टीके क्विक सपोर्ट पर। अगर टीके क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आगे और बहुत सारी जानकारी वाली वीडियोस आपके लिए मैं लाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ ओनली ऑन टीके क्विक सपोर्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।